हेलो नमस्कार दोस्तों। एक शादी होती है नवयुवक की, और जो है दूल्हा जो है उसकी उम्र 53 साल होती है और जो दुल्हन होती है उसकी उम्र 27 साल होती है। इसी बात पे लड़की को दूल्हा पसंद नहीं था, आपस में झगड़ा होता रहता था और ये उसका गलत फायदा उठाता था दूल्हा, और जो है जबरन उसके साथ जबरदस्ती करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और उसका मन बिल्कुल नहीं था, वो इससे ऊब चुकी थी और कम से कम शादी के अभी 17 दिन हुए थे। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते, उसको समझ में नहीं आता है कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो दारू पी के आता था, मारता पीटता था, जबरन उसके साथ जबरदस्ती करता था और उससे कई बार उसे मार के चोटें भी पहुंचा दी थी। इससे वो क्षुब्ध होकर वो गुस्से में आ जाती है और वो जो है एक बगल की कुल्हाड़ी रखी रहती है, उससे ताबड़तोड़ इतने हमले कर देती है जिससे उसके शव के जो है कम से कम 13 टुकड़ा हो जाते हैं। और 13 टुकड़ा हो जाते हैं और वो जो है पूरे और वहीं पे बैठकर जो है फुट फुट कर रोने लगती है। और उसको समझ में नहीं आता है, गरीब घर की लड़की है, तो कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मारने को गुस्से में हमने इसको मार तो दिया, लेकिन अब जो है पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब जो भी हो, जैसा भी हो, पुलिस मुझे पकड़ के जेल डाले चाहे जहां डाले, लेकिन इससे मेरा छुटकारा हो गया। ये दोस्तों कहानी कुछ ऐसी ही है, और ये कहानी आपको जो है विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, क्योंकि इस कहानी में लड़की जब दूल्हा दुल्हन को दोनों को आजकल जो है अगर एक दूसरे को पसंद नहीं है तो जबरदस्ती शादी नहीं करानी चाहिए। और अगर शादी आपने जबरदस्ती करा दी तो बाद में ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। तो ये घटनाएं से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। कहानी को कहीं भी स्किप ना करिएगा, पूरे लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि जो है इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जबरन किसी के साथ शादी नहीं करानी चाहिए, और शादी कराने के बाद कुछ भी अंजाम हो सकता है और किसी के साथ हो सकता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और और कमेंट जरूर करिएगा कहानी आपको कैसी लगी। और ये कहानी बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों, और सच्ची घटना है, और आपको सुनाता हूँ पूरे विस्तार से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये दोस्तों कहानी है मध्य प्रदेश की एक सांगली जिला होता है, वहीं पे एक पापड़ थाना होता है। वहीं के पास में एक कॉलोनी, एकता कॉलोनी होती है। वहीं पे रहने वाली जो अनिल लोखंडवाला और उनकी पत्नी राधिका रहते थे, और ये बहुत ही परिवार सुखमय चल रहा आता है। तो वहीं पे एक दूध वाला आता है और दूध बराबर दिया करता था। तो एक दिन आता है और दूध बांटने, और कम से कम शादी के 16 17 17वें दिन बाद वो आता है। तो कभी उसकी पत्नी लोखंडवाला की रनिल लोखंडे की पत्नी आती है, तो कभी वो आता है, तो ये लोग दूध उससे लिया करते थे। और ये जब ये 10 जून को दूध देने पहुंचता है, तो वहीं पे जो है काफी दरवाजा खटखटाता है, पीटता है, कोई बाहर नहीं निकलता है। तो वो कहता है कि अगर कोई बाहर जाता तो ताला जरूर लगा होता, बाहर तो कोई गया नहीं, हमें लगता है कोई बात तो नहीं है, क्योंकि या तो पत्नी निकलती है या तो पति निकलता है, अनिल लोखंडे जी निकलते हैं, कोई ना कोई तो दूध लेता है। इतनी देर तक सोने का क्या मतलब है, दिन के 10:30 बज चुके हैं। तो वो बहुत परेशान होता है, काफी खड़बड़ाता है। खड़बड़ाने के बाद जो है खिड़की से ऊपर से झांक के देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो अगल बगल के लोगों को बुलाता है कि आखिर इन लोग ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, आखिर कोई बात है क्या। तो अगल बगल के लोग भी आ जाते हैं, उस दरवाजा को खड़बड़ाते हैं, और खड़बड़ाते हैं तो उसमें से उसकी पत्नी राधिका निकलती है। और निकलने के बाद वो यही कहती है कि मैंने अपने पति को, सनी लोखंडे जी को मार डाला है, और उनकी लाश अंदर पड़ी हुई है, और आप पुलिस थाने में इन्फॉर्म कर दीजिए। ये बोल के अंदर चली जाती है। ये बात सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है दूध वाला, और आसपास के लोग भी दंग रह जाते हैं कि कोई पत्नी जो है अभी नई नवेली है, 17 साल की, अभी 17 दिन की अभी शादी हुई है, और इतनी जल्दी अपने पति को क्यों मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसी रंजिश क्या हो रही थी, ऐसी क्या बात थी, किसी को समझ में नहीं आता है। और पुलिस जब आती है कुछ देर के बाद, जब खड़ाती है, तो फिर यही खोलती, दरवाजा खुला ही रहता है। फिर अंदर पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती है, तो देख के बिल्कुल सन्न रह जाती है, और पुलिस को समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी घटना ये औरत कैसे कर सकती है।
उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये काम क्यों किया, आखिर अपने पति को क्यों मार डाला। इस पर से वो सिसकने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने पति से बहुत ही ऊब चुकी थी, मेरा पति जो है मुझे बहुत मारता था, पीटता था। तो कहे अभी कितने दिन हुए, अभी तो मात्र 17 दिन हुए हैं आपकी शादी को, और इतने दिन में वो आपको मारने पीटने लगा है, कैसी बात कर रही हैं आप। तो वो कहते हैं कि ये तो बात हजम होने वाली बात नहीं है। तब एक आदमी वहीं पे बताता है, कहता है साहब इसकी कुछ दिन पहले इसकी पत्नी जो है, पहली वाली पत्नी जो है, वो बहुत बीमार रहती थी और उसको एक दिन कैंसर हो जाता है। और नलिन लोखंडे जी, इनकी दो बेटियां होती हैं, एक की उम्र 23 साल होती है, एक की उम्र 27 साल होती है। दोनों की शादी करने वाली होती है, लेकिन इनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और इनकी पत्नी को कैंसर हो जाता है। ये काफी बचाने की कोशिश करते हैं, काफी पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन एक दिन वो बचती नहीं है, खत्म हो जाती है। तो उसकी फिराक में जो है ये काफी परेशान होते हैं, रोने रोते हैं। तब इनके कुछ लोग रिश्तेदार इनको समझाते हैं कि पहले आप अपनी बेटियों को विदा करिए, इनकी शादी करिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, अब सब आप ही को देखना है। फिर ये क्या करते हैं कि अपनी लड़कियों की शादी जो है, पहली और दूसरी दोनों की शादी जो है आसी पास कर देते हैं, और वो लोग अपने परिवार में चली जाती हैं और सुखमय रहने लगती हैं। ये बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब मैं मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, कोई घर में है नहीं, लड़कियां थी उनकी शादी कर दी, बीबी है खत्म हो गई। तो एक इन्हीं के बगल का रिश्तेदार जो इनका खास होता है वो कहने लगता है कि अरे अभी तुम्हारी उम्र, अभी इतनी बड़ी, अभी 53 साल ही तुम्हारी शादी, तुम्हारी उम्र को हुआ है और तुम इतनी बड़ी जिंदगी अभी कैसे काटोगे, अभी तो बहुत चलना है और तुम शादी कर लो। एक गरीब घर की लड़की की देख कर शादी कर लो। तो कहते हैं कि मुझे लड़की कौन देगा, मेरी उम्र इतनी हो गई है। तो कहते हैं कि क्यों नहीं, अभी तुम्हारी शादी हो सकती है। मैं कहो तो एक बात चलाऊं, एक एक लड़की है जिस बहुत गरीब घर की है, वो दहेज वहेज नहीं दे सकती है, कहो तो मैं उससे बात करूं। अरे यार दहेज की क्या बात है, बल्कि मैं उसके घर वालों को पैसे दे दूंगा, लेकिन किसी तरह मेरी शादी करवाओ। तो वो जो रिश्तेदार होता है, एक सतारा जिला का एक खटास गांव होता है, वहीं की रहने वाली एक राधिका लड़की होती है। वहीं वो बात चलाते हैं तो उसके घर वाले जो है तुरंत राजी हो जाते हैं, क्योंकि राधिका की उम्र 27 साल हो जाती है और वो लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जहां भी शादी की बात करते थे तो कोई मोटरसाइकिल मांगता था, तो कोई गाड़ी मांगता था, तो कोई कोई फोर व्हीलर मांगता था। इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, और ये रिश्तेदारों को क्या खिलाते, इतना इन लोगों के पास पैसा नहीं था। बारात भी लाते थे तो 500, 1000, 700, 300, इससे नीचे कोई बारात लाने को तैयार नहीं था। तो इस वजह से इसकी उम्र बढ़ रही थी और कोई शादी के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। तो ये लोग बहुत ही गरीब रहते हैं। तो इनके माता पिता जो है कहते हैं किसी तरीके से लड़का कोई मिल जाए तो मैं इसकी शादी कर दूं। तभी उसी समय उसकी बात जो है वो रिश्तेदार करते हैं अनिल लोखंडवाला की। कहते हैं कि ये लड़का आदमी सही है, और कहिए तो मैं, ये आपसे 1 रुपए दहेज नहीं लेगा, बल्कि आप लोगों को और पैसा देगा, कहिए तो शादी की बात चलाऊं। तो वो लड़की वाले भी बहुत तैयार हो जाते हैं शादी के लिए, और बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है। अनिल लोखंडे बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि जो बताओ मैं पैसे इन लड़के वालों को दे दूं, मुझे लड़की अच्छी मिल गई और बिल्कुल जवान है, तैयार है, और मुझे बहुत ही खुशी है, मैं इसके साथ जीवन बिताना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की के घर वाले जो है लड़की से नहीं पूछते हैं कि शादी तुमको लड़का पसंद है कि नहीं, उसके ऊपर जो है जबरदस्ती जोर दबाव डाल के कि तुम्हारी किसी तरह शादी हो जाए, नहीं तुमको कौन पूछेगा, तुम्हारी बुढ़ौती में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, ये सब उसको डरा धमका के उसको जो है शादी कर देते हैं। ये शादी होके जो है अपने पति के पास जब आती है, लोखंडवाला के पास जब आती है, तो आने के बाद जो है इसको लड़का पसंद नहीं रहता है। ये कहती है कि इतनी बड़ी उम्र के, 53 साल के, कहा मैं 27 साल की, इतनी उम्र का फासला है। एक तो मुझे देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और तुम लोगों ने जबरदस्ती शादी करा दी। सोचती है घर में जाके अब तो किसी तरह जीवन बसर करना ही पड़ेगा। लेकिन रात में दोस्तों दारू पी के आते हैं, शराब पी के आते हैं। आने के बाद राधिका से जबरदस्ती करने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहता हूँ वो तुम करो।
मेरे पैर दबाओ, मेरे ये दबाओ, मेरे वो दबाओ, मेरे कपड़े खोलो, यही सब कहने लगते हैं। इस बात पे जो है राधिका बिल्कुल डरी सहमी होती है, उसको समझ में नहीं आता है। कुछ चीजें हैं वो नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी जबरन उसे जो है वो अनिल लोखंडवाले उनकी जबरदस्ती करते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिससे वह बहुत रोती है। उसको समझ में नहीं आता है कि आदमी जो है इतना इतना बेकार है, जबरदस्ती करता है कि मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, इससे बहुत परेशान हूँ। तो इसी तरीके से जो है वो दारू शराब पी के आता था, तो उनको मारता पीटता था, कहता था जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, और उसके बाद जो है तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकती हो, क्योंकि मैं बाकायदा तुमको शादी करके लाया हूँ, और तुम इतने आसानी से मुझसे छूट भी नहीं सकती हो, मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा। इस बात पे जो है राधिका बहुत परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। एक दिन होता क्या है, 10 जून की रात को जो है अनिल लोखंडे दारू पी के आते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ आओ, उसको बुलाते हैं, लेकिन वो आती नहीं है, पहले से खिन्न रहती है। उसके बाद वो एक झापड़ मार देते हैं, मारने के बाद वो कहती है कि तुम मुझे जब आते हो हमेशा गुस्से में आते हो, और कभी तो प्यार से बात किया करो, लेकिन तुम हो कि हमेशा नशे में रहते हो। इस बात पे अनिल लोखंडवाले उसको जो है बुरी तरीके से पीट देते हैं, और पीटने के बाद जो है जाके अपने कमरे में लाइट बुझा के सो जाते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तो इसकी ये रोती बिलखती है, फिर ये मन में सोचती है कि अगर इसने मुझे इतना मारा है, ये 14-15 दिन मेरे साथ इतनी बदतमीजी बदसलूकी की है, तो मैं इसे जिंदा छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां एक कुल्हाड़ी रखी रहती है, उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है, उठाने के बाद जो है दरवाजा खोल के अंदर पहुंचती है, और ताबड़तोड़ जो है लोखंडवाला के ऊपर जो है वार कर देती है। लगातार 15-20 बार जब वार करती है, वो सोचती है अगर ये कहीं बच गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसे मार ही डालो। फिर उसके जो है कम से कम 13 टुकड़ा कर देती है शरीर के, कहीं बाजू से, कहीं जबड़े पे, कहीं मुंह पे, कहीं हाथ पैर पे, काट के इसको जो है टुकड़े ही टुकड़े कर देती है। और टुकड़े करने के बाद में जब पुलिस आके पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तब ये बताती है, कहती है कि मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। मेरे मेरे ना जानने के ऊपर मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादती की है, और बिना मुझसे पूछे इनसे साथ जबरदस्ती शादी करा दिया है, और ये जबरन मेरे ऊपर राव जड़ते थे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम्हें जो है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके बाद वो मेरे साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे और मारते पीटते थे। इससे मैं बहुत परेशान थी, और हद तो तब हो गई कि जब ये दारू पी के आते हैं तो कुछ देखते नहीं है, कहीं डंडा हो, कहीं कहीं बेल्ट हो, कहीं झापड़ हो, घूसा हो, ये इतना मारते हैं कि मेरा जो है 2 दिन तक उठ नहीं पाती हूँ। मैंने ये सोचा कि इस आदमी से जो है मुक्ति कैसे मिलेगी, तभी मुझे कुल्हाड़ी मिल गई, और मैं गुस्से में बहुत थी, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे मार के गए थे। उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं इनके जो है ताबड़तोड़ इनके ऊपर वार कर देती हूँ, जिससे उठ नहीं पाते हैं, उनके तेरे टुकड़े हो जाते हैं। और मुझे इसका कोई मलाल नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अब आजाद हूँ, मुझे आप जेल में डाल दीजिए, चाहे फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसी घिनौनी जिंदगी में जीना नहीं चाहती हूँ। इस बात पर पुलिस वाले इनको जो है तुरंत चार्जशीट तैयार करते हैं, इनको थाने ले जाते हैं, थाने ले जाने के बाद वहां से जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है कि कोई भी लड़की अगर शादी करना ना चाहे तो जबरदस्ती अगर शादी करेंगे तो इस तरीके से घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्तों, ऐसा करना नहीं चाहिए। उनके माता पिता ने अपना सर का बोझ हटाने के लिए जबरदस्ती उससे शादी कर दिया, अगले से जाना पूछा नहीं। और दूसरी बात वो है कि कम से कम उस आदमी के बारे में जान पड़ताल तो जरूर करनी चाहिए कि दारू पीता है कि क्या है, किस दशा में रहता है, इसका रहन सहन कैसा है। लेकिन किसी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कैसा है, केवल पैसे की लालच में, और दहेज नहीं ले रहा है, कुछ पैसे ही दे रहा है, जबरदस्ती शादी कर देता है कि मैं कर देते हैं उनके घर वाले कि किसी तरीके से मेरे सर का बोझ खत्म हुआ, अब ये बलाएं हटी। लेकिन दोस्तों, ये बलाएं हटती नहीं है, बल्कि और भारी पड़ जाती है। अब ये बताइए कोई क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि इनकी लड़की जो है अभी नई नवेली शादी हुई थी, और इनके माता पिता ने ऐसा कर दिया, बड़े लड़के से, उम्र के लड़के से शादी कर दिया, तो ये तो और बेइज्जती हुई। इसका कोई मतलब नहीं है शादी करने का कि अपना पीछा छुड़ाकर दूसरे के ऊपर जो है बोझ लाद दिया जाए, वो जिंदगी जीने को मजबूर हो जाए।
जिंदगी छोड़ने को मजबूर हो जाए। ऐसा करना नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी से बहुत बड़ी सीख तो यही मिलती है कि ज्यादा उम्र के फासले से ऐसी दिक्कतें आती है। लड़का लड़की की उम्र देख लीजिए, एक दूसरे को पसंद करा दीजिए, जब समझ में आए तभी शादी कीजिए। इस तरीके से शादी का कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि नुकसान ही होता है। बल्कि ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट जरूर करिएगा कहानी आपको कहाँ से देख रहे हैं और कैसी लग रही है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।